श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जो करुणा और त्याग के प्रतीक हैं, जिनकी जटा से गंगा जल प्रवाहित होता है और जो संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना कठिन है। शिव जो भोलेनाथ भी हैं, केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को अपार कृपा का वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का महापर्व। इस दिन शिव का जलाभिषेक करने और उनके मंदिरों में दर्शन करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा और भक्ति से किसी पवित्र शिव धाम में जल चढ़ाया जाए तो सभी कष्टों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। भारत में कई ऐसे प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उन 5 पवित्र शिव मंदिरों के बारे में जिनका दर्शन इस महाशिवरात्रि पर करने से अद्भुत लाभ मिल सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था, इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान शिव और पार्वती आदि का स्थान है, जिसे आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी मिलता है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसे बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने पुनः निर्मित किया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली की है, जिसमें प्रमुख शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर का मुख्य द्वार विश्वनाथ गली में स्थित है, जो संकरी गलियों से होकर गुजरता है। दिल्ली से काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा लगभग 800 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस या हवाई मार्ग से तय कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन तक कई ट्रेनें उपलब्ध है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14258 प्रतिदिन सुबह 11:35 पर नई दिल्ली से प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 4:50 तक बनारस पहुंचती है। दिल्ली से वाराणसी के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लेती है। वाराणसी हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या बस द्वारा तय किया जा सकता है। दिल्ली से वाराणसी तक बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन यह यात्रा लंबी हो सकती है, जिसे निजी वाहन से यात्रा करने पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का उपयोग कर सकते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद स्थानीय परिवहन साधनों जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी या साइकिल रिक्शा के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर में दर्शन के लिए विशेष नियम और समय होते हैं, इसलिए यात्रा से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। श्री गणेशाय नमः। ओम महाकालाय नमः। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, जो महाकालेश्वर की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली की है, जिसमें प्रमुख शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। दिल्ली से उज्जैन तक की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस या हवाई मार्ग से तय कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उज्जैन जंक्शन तक कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। उज्जैन एक्सप्रेस प्रतिदिन सुबह 6:10 से नई दिल्ली से प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 6:30 तक उज्जैन पहुंचती है। दिल्ली से इंदौर के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं, जो लगभग 1.5 घंटे का समय लेती है। इंदौर हवाई अड्डे से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या बस द्वारा तय किया जा सकता है। दिल्ली से उज्जैन तक बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन यह यात्रा लंबी हो सकती है। निजी वाहन से यात्रा करने पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 का उपयोग कर सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद स्थानीय परिवहन साधनों जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी या साइकिल रिक्शा के माध्यम से महाकालेश्वर मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर में दर्शन के लिए विशेष नियम और समय होते हैं, इसलिए यात्रा से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्राचीन प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है और समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण इसका विशेष महत्व है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा यहीं की थी, जिससे इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 649 में हुआ था, लेकिन यह इससे भी पुराना माना जाता है। मंदिर का कई बार आक्रमणों और विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण हुआ है, जिससे इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महिमा बनी रही। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है, जिसमें प्रमुख शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर के भीतर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, जो भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। मंदिर के बाहरी हिस्से में सुंदर शिल्प कला और मूर्ति कला देखने को मिलती है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। दिल्ली से सोमनाथ मंदिर की यात्रा लगभग 1200 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सोमनाथ के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है। आपको पहले अहमदाबाद या वडोदरा तक ट्रेन से जाना होगा, फिर वहां से सोमनाथ के लिए बस या ट्रेन लेनी होगी। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे से सोमनाथ की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन या बस से तय कर सकते हैं। दिल्ली से सोमनाथ तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है, लेकिन यह लंबी और थकाऊ हो सकती है। सोमनाथ मंदिर की यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यात्रा से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भीमा शंकर नामक स्थान पर स्थित है, जो पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास शिव पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भीम नामक राक्षस ने भगवान राम का वध करने का संकल्प लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी थी। भगवान शिव ने भीम राक्षस का वध किया और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। भीमा शंकर मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शैली की है। मंदिर में मुख्य गर्भगृह, मंडप और शिखर है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। मंदिर परिसर में अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। दिल्ली से भीमा शंकर मंदिर की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुणे जंक्शन तक कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। पुणे से भीमा शंकर तक बस या टैक्सी द्वारा यात्रा की जा सकती है। दिल्ली से पुणे के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। पुणे हवाई अड्डे से भीमा शंकर तक टैक्सी या बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से पुणे तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है, लेकिन यह यात्रा लंबी और थकाऊ हो सकती है। नागेश्वर मंदिर गुजरात राज्य के द्वारका जिले में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि राक्षसों के आतंक से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने नागेश्वर के रूप में राक्षसों का वध किया और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। नागेश्वर मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शैली की है। मंदिर में मुख्य गर्भगृह, मंडप और शिखर हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। मंदिर परिसर में अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। दिल्ली से नागेश्वर तक की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, हवाई जहाज या सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका जंक्शन तक कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। द्वारका से नागेश्वर तक बस या टैक्सी द्वारा यात्रा की जा सकती है। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे से द्वारका तक ट्रेन या बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से द्वारका तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है, लेकिन यह यात्रा लगभग 24 से 26 घंटे की होगी, जो कि थकाऊ हो सकती है। यात्रा से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। नमन है उस ज्योति स्वरूप को जो आदि है, अनंत है, हर युग में जिसने भक्तों का उद्धार किया, जो स्वयं महादेव है। शिव नाम का सुमिरन कर लो, हर संकट से उबारेंगे महादेव। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी भक्ति से जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।